हम जिस दुनिया में रहते हैं, सोचिए, अपने फोन से लेकर कार तक हर चीज सटीकता मतलब प्रिसिजन से बनी है। पर यह होता कैसे है? इसके पीछे एक छिपी हुई भाषा है, एक तरह का सीक्रेट कोड जो ये पक्का करता है कि हमारी मॉडर्न दुनिया के लाखों करोड़ों हिस्से एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हो जाएं। तो चलिए आज इसी सिस्टम की गहराइयों में उतरते हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। जरा इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले पार्ट को देखिए। आप सोचिए कि ऐसे लाखों पार्ट्स दुनिया भर की अलग अलग फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। तो फिर इस बात की गारंटी कैसे मिलती है कि हर एक पिन, हर एक होल, हर एक सरफेस ठीक अपने जगह पर हो, ताकि ये सारे पार्ट्स हर बार बिना किसी फेलियर के एक दूसरे में फिट हो जाएं? सवाल बड़ा है ना? और यही सवाल हमें उस असली प्रॉब्लम तक ले जाता है जिसे GD&T सॉल्व करता है। वो प्रॉब्लम है एक यूनिवर्सल, बिल्कुल साफ साफ निर्देशों की जरूरत। बात सिर्फ लगभग सही बनाने की नहीं है, बात है एक ऐसी भाषा बनाने की जिसे दुनिया में कहीं भी कोई भी मशीन ऑपरेटर देखे तो उसका मतलब ठीक वही समझे जो डिजाइनर ने सोचा था। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे परफेक्ट में क्या कमी है, फिर समझेंगे GD&T जो कि एक स्मार्टर लैंग्वेज है। इसके बाद इसके 3 पिलर्स को देखेंगे, ब्लूप्रिंट पढ़ना सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे इसके फंक्शनल एडवांटेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी कहानी का विलेन है ट्रेडिशनल टॉलरेंसिंग। देखिए, दशकों से इंजीनियर्स प्लस या माइनस सिस्टम का इस्तेमाल करते आए हैं ये बताने के लिए कि कोई माप कितना ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस तरीके में एक बहुत बड़ी बुनियादी गड़बड़ है। आइए इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल प्लस माइनस टॉलरेंसिंग। ये सिंपल तो है पर अक्सर कंफ्यूजिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये नहीं बताती कि पार्ट असल में काम कैसे करेगा। दूसरी तरफ है GD&T और ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सिंबल्स की एक पूरी भाषा है जो ये बताती है कि एक पार्ट दूसरे के साथ कैसे फिट होगा और फंक्शन करेगा। और ये फर्क यहां साफ दिखता है। ट्रेडिशनल प्लस माइनस टॉलरेंसिंग एक स्क्वायर टॉलरेंस जोन बनाती है, मतलब एक होल का सेंटर बस इसी चौकोर डब्बे के अंदर कहीं हो सकता है। लेकिन GD&T वो एक सर्कुलर जोन का इस्तेमाल करता है। ये ज्यादा लॉजिकल है ना, क्योंकि एक गोल पिन एक गोल होल में कैसे फिट होगा ये एक सर्कल ही बेहतर बता सकता है। अब ये बदलाव छोटा लग सकता है पर इसका असर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा असर? इतना बड़ा, 57%। सिर्फ उस स्क्वायर जोन से सर्कुलर जोन पर जाने से मैन्युफैक्चरर्स को 57% ज्यादा यूजेबल टॉलरेंस एरिया मिल जाता है, और वो भी पार्ट के फिट से कोई समझौता किए बिना। इसका सीधा मतलब है कम रिजेक्टेड पार्ट्स, कम वेस्टेज और एक कहीं ज्यादा एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अब जब हम पुराने तरीकों की प्रॉब्लम समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसके शानदार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। GD&T सिर्फ एक बेहतर तरीका नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो GD&T है क्या? बिल्कुल सरल शब्दों में, ये सिंबल्स और रूल्स का एक ऐसा सेट है जो डिजाइनर्स को ये ताकत देता है कि वो मशीन ऑपरेटर्स को ठीक ठीक बता सकें कि कोई पार्ट कैसा दिखना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ये अंदाजे लगाने वाले काम को पूरी तरह खत्म कर देता है और ये पक्का करता है कि डिजाइनर के मन में जो था वही समझा जाए, चाहे पार्ट दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बन रहा हो। अब देखिए, हर भाषा की तरह GD&T की भी अपनी एक ग्रामर, एक बनावट होती है, और इसे समझना आसान बनाने के लिए हम इसे 3 बुनियादी पिलर्स यानी स्तंभों में तोड़ सकते हैं। यही 3 पिलर्स हैं जो पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इन पिलर्स को आप GD&T की नींव समझिए। पहला है सिंबल्स, दूसरा है डेटम रेफरेंस फ्रेम और तीसरा है फीचर कंट्रोल फ्रेम। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक बिल्कुल साफ और पावरफुल इंस्ट्रक्शन बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, सिंबल्स। इन्हें आप GD&T भाषा की वोकैबुलरी कह सकते हैं। कुल मिलाकर 14 मेन सिंबल्स होते हैं और हर सिंबल का एक बहुत खास मतलब होता है, एक खास जियोमेट्रिक कंट्रोल। इन्हीं से आप बताते हैं कि कोई सरफेस कितनी फ्लैट होनी चाहिए, कोई होल कितना सीधा होना चाहिए, या 2 सरफेस एक दूसरे के कितने पैरेलल होने चाहिए। एक तरह से ये इस भाषा के नाउन्स और वर्ब्स हैं। अब आता है दूसरा पिलर, डेटम रेफरेंस फ्रेम या DRF, और ये शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये पार्ट का 0 पॉइंट है, उसका एंकर। सारे के सारे मेजरमेंट्स इसी एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से लिए जाते हैं। इससे यह पक्का होता है कि सब लोग एक ही जगह से नाप रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी कमरे का कोना।
वो आपको एक साफ साफ X, Y और Z ऑरिजिन देता है ना। तो जब कोई ब्लूप्रिंट डेटम A, B और C बताता है तो वो असल में कह रहा है मेजरमेंट यहां से शुरू करो। इस तरह हर कोई हर बार ठीक उसी जगह से नापता। और अब तीसरा पिलर, फीचर कंट्रोल फ्रेम या FCF, यहीं पर आकर सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। ये वो सेंटेंस है जो पहले दो पिलर्स का इस्तेमाल करके एक पूरा एक्शन लेने लायक इंस्ट्रक्शन बनाता है। इसे बिल्कुल एक सेंटेंस की तरह पढ़ा जाता है, लेफ्ट से राइट। सबसे पहले आता है सिंबल, जो कि वर्ब है, मतलब क्या कंट्रोल करना है। उसके बाद आता है टॉलरेंस, जो एडजेक्टिव है, मतलब कितना। और आखिर में आते हैं डेटम्स, जो कि एंकर है, मतलब किसके रेफरेंस में। ये सारी जानकारी एक सिंगल क्लियर कमांड में मिल जाती है। तो चलिए, अब जब हम ग्रामर समझ गए हैं तो इसे एक्शन में देखते हैं। हम वापस उसी कॉम्प्लेक्स पार्ट पर चलते हैं जो हमने शुरू में देखा था और अब उसकी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा हीरो पार्ट। पहले शायद इस पर बनी लाइनें और सिंबल्स बड़े कंफ्यूजिंग लगे होंगे, लेकिन अब हमारे पास इन्हें समझने का टूल है। चलो अब जरा इस एक फीचर कंट्रोल फ्रेम पर फोकस करते हैं। सबसे पहले 6x ये बता रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन 6 होल्स के लिए है। फिर ये सिंबल, ये हमें बता रहा है कि हम पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। टॉलरेंस हमें बताता है कि होल्स अपनी आइडियल लोकेशन से 0.020 इंच डायमीटर के एक जोन के अंदर होने चाहिए। और आखिर में डेटम्स A, B और C ये बताते हैं कि ये लोकेशन उन 3 एंकर प्लेन्स के रेफरेंस में नापी जाएगी। देखा, एक छोटे से बॉक्स में एक पूरा बिल्कुल सटीक इंस्ट्रक्शन। तो बड़ा सवाल यह है कि ये सब क्यों मायने रखता है। देखिए, ये सिर्फ कोई थियोरी या किताबी ज्ञान नहीं है। GD&T इस्तेमाल करने के बहुत ही असली ठोस फायदे हैं जो सीधे सीधे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी लागत पर असर डालते हैं। इस भाषा का नतीजा क्या है? सीधी सी बात है, क्लैरिटी, एफिशिएंसी और इंटरचेंजेबिलिटी। जब डिजाइनर का इरादा बिल्कुल साफ होता है तो गलतियां कम होती हैं, बनाने में लागत कम आती है और ऐसे पार्ट्स बनते हैं जिनके फिट होने की गारंटी होती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की यही तो चाबी है। तो कुछ जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, हमेशा फंक्शन के बारे में सोचें। टॉलरेंस इस आधार पर तय करें कि पार्ट कैसे फिट होगा और काम करेगा। दूसरी, ओवर टॉलरेंसिंग से बचें। मैन्युफैक्चरर्स को काम करने के लिए थोड़ी और जगह दें, इससे समय और पैसा दोनों बचेगा। और तीसरी, हमेशा GD&T स्टैंडर्ड का जिक्र करें, जैसे कि ASME Y14.5, ताकि पूरी दुनिया में सब लोग एक ही रूल्स को फॉलो करें। तो अगली बार जब कोई कॉम्प्लेक्स मशीन या कोई सटीक उपकरण देखें तो याद रखिएगा कि उसकी सतह के नीचे एक छिपी हुई भाषा काम कर रही है। एक ऐसी भाषा जो हमारी इस मॉडर्न मैन्युफैक्चर्ड दुनिया को मुमकिन बनाती है। अब ये जानने के बाद अपने आसपास की चीज़ों को देखने का नज़रिया कुछ बदलेगा क्या?